देखिए बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है पीरियोडिक टेबल। उसको स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन मैं कराना चाहूँगा आईआईटी एडवांस का। ठीक है, मेडिकल वालों को ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बस 5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन देखो, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज, ये where A naught is Bohr's radius, ठीक है, find out the radial node in terms of A naught, find out the radial node in terms of A naught। ठीक, पहली चीज। अब ये साइज दिया है, अब एक बार बताओ, रेडियल नोड कब होगा? जब भी नोड होगा, नोड पर बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये क्वेश्चन मेरे जेई में आया था इस टाइप का पहली बार, और मैंने एग्जाम में कर लिया था इसको। बहुत ही सिंपल है। देखो, रेडियल नोड क्या होता है? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 0। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर के, यानी इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0। इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दो भाई, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2r/2a0 = 0। ठीक, अब अगर ये 0 कब होगा? ये चीज यहां लिखनी है आपने। ठीक है, ये 0 कब होगा? ये हिस्सा तो 0 हो नहीं सकता, ये तो पूरा कांस्टेंट है, और e की पावर एनीथिंग भी 0 नहीं हो सकता भाई। e की पावर -इंफिनिटी, ये देखो, e की पावर -x ग्राफ ये होता है। ठीक, e की पावर इंफिनिटी भी ले लो तब भी ये 0 नहीं होगा, तो ये ही 0 होगा। 0 केवल ये हो सकता है, या इसको भी मान लो, चलो दोनों को मान लेते हैं। अब हम मैथ में पढ़ेंगे, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो एटलीस्ट एक चीज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब एक बार बताओ, सपोज करो ये 0 है, ठीक, तो ये 0 कब होता है बताओ? e की पावर, जब ये वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी, क्योंकि e की पावर इंफिनिटी क्या होता है? 0। ये देखो, ये इंफिनिटी जाएगा, ये देखो, e की पावर -इंफिनिटी 0 होता है, ये देखो, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंफिनिटी। यानी जब r क्या होगा? इनफाइनाइट, तब ये 0 होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई भी ग्राफ में देखो हमने क्या देखा था, ऐसे करके एसिम्प्टोट जाता था, एसिम्प्टोट जाता था, यानी इनफाइनाइट पे क्या आएगा? नोड आएगा। लेकिन इनफाइनाइट पे नोड को हम कंसीडर फिजिकली नहीं करते। तो लिख लो कि इसमें लिख लो कि भाई हर एक में जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नोड तो हम मानते ही नहीं है, तो यानी इसको हम 0 नहीं मानेंगे। दूसरा 0 क्या हो सकता है? दूसरा केस ये 0 हो सकता है। किसी भी चीज का स्क्वायर अंडर रूट ले लो, यानी ये 0 होगा, यानी r = 2a0। यहां पर क्या आ जाएगी तुम्हारी? रेडियल नोड। देखो, सवाल में केवल कितना था? ओरल सवाल था, इसको 0 करना था बस। इतना बड़ा डरावना सवाल था देखने में। ठीक है, ये सवाल मेरे आईआईटी में आया था, और मैं सिर्फ इतना पढ़ के गया था, नोट पर मॉड ऑफ साई स्क्वायर 0 होता है, और ये एग्जाम में कर लिया था। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। जिसको भी नहीं समझ में आया कि ये है, तो ये दो केस कैसे बने, तो ये मैथमेटिक्स में जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैंने बोला। अब न्यू चैप्टर, हेडिंग डालो पीरियोडिक टेबल। अच्छा हाँ, बचे हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने कर लेने हैं। और एक बात कि कई बच्चों का मैसेज आया था कि सर जो अभी तक हमारे टेस्ट हुए हैं उन पे एक वीडियो बना दो। ठीक है, तो अभी तक आपके 3 टेस्ट हो चुके हैं,
तो तीनों टेस्ट का वीडियो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो तीनों टेस्ट का डिस्कशन होगी। अगर आपके स्पेसिफिक कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्वेश्चन नंबर विद फोटो मुझे भेज दो, मैं करा दूंगा। मुझे मैसेज कर दो क्वेश्चन नंबर, टेस्ट नंबर और वो डाउट की फोटो, ठीक है। तो वो सवाल मैं करा दूंगा। हर टेस्ट में 2-2, 3-3 आंसर गलत भी दिए हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो पीरियोडिक टेबल। देखिए इस चैप्टर से नीट में एक सवाल आएगा, जेई में नॉर्मली इससे सवाल बहुत ही कम आता है, लेकिन ये क्या है, पूरा बेस है किसका, पूरी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे आपको पता है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये 3 है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस है पीरियोडिक टेबल। तो देखिए लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मींस, पहले तो देखो क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल हम लेते क्यों हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। देखिए एलिमेंट्स को पहली बात क्लासिफाई करना ही क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज जो अरेंज्ड होती है उसको ढूंढना, उसको स्टडी करना ज्यादा आसान होता है रेदर देन कि कोई बिखरी हुई चीज हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक लाइब्रेरी में जाइए, एक लाइब्रेरी में क्या है, बुक्स कायदे से लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे साइंस की इधर, फिर साइंस में भी फिजिक्स की इधर, केमिस्ट्री की इधर और मैथ्स की इधर, बायो की अलग, फिर केमिस्ट्री में भी अरेंज्ड हैं कि कैसी 9th 10th की इधर, 11th 12th की इधर, कॉम्पिटिशन की इधर, बीएससी की इधर, एमएससी की इधर, पीएचडी की इधर। तो ये अगर अरेंज कर दो, कोई बुक ढूंढना है तो ज्यादा आसान है। लेकिन एट द सेम टाइम सारी बुक्स निकालो और ऐसे कूड़े की तरह एकदम भर दो, ऐसे रैंडम मिक्स करके, तो कोई भी एक बुक ढूंढने में तुम्हें क्या होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। तो तुमको कोई भी चीज स्टडी करना जल्दी कब मिलेगी, जब वो प्रॉपरली अरेंज्ड हो। इसी तरह इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब उन सब की स्टडी करना, सबकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना और एक साथ याद रखना इस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए क्या किया गया, शुरू से साइंटिस्ट लोगों ने ये कोशिश की कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए, जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है उनको एक साथ रखो। जैसे मान लो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ठीक। अब ये पांचों पानी से रिएक्शन करते हैं, ठीक। ये जो है एकदम गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, खोल, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, एक खोलते पानी के साथ रिएक्शन करता है, एक गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ करता है और ये ठंडे पानी के साथ भी कर लेता है, ठीक है। तो देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। सिमिलर मतलब पानी के साथ तो करता है, लेकिन इसमें देखो फॉर एग्जांपल क्या हो, टेम्परेचर अलग अलग हो गया। सिमिलर है, सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। सेम मतलब हूबहू फोटोकॉपी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये 100 डिग्री पे करता है तो ये भी 100 पे करेगा, ये 80 पे करता है तो ये भी 80 पे करेगा, नहीं। एक एग्जांपल जैसे ये स्टीम के साथ करता है, पानी के साथ करता ही नहीं। इसको स्टीम चाहिए, इसको उबलता पानी चाहिए, इसको गर्म पानी चाहिए, इसको रूम टेम्परेचर वाला पानी चाहिए, इसको फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। तो इस तरीके से अब मान लो अगर मैं इसका एक ग्रुप बना दूं, ठीक है, इस ग्रुप का नाम रख दूं मैं आजकल टिकटॉक बैन हो गई, टिकटॉक, ठीक। इस ग्रुप का नाम रख दिया सपोज टिकटॉक। तो अब आपको पता है जब भी मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूं तो ये 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जिनकी पानी के साथ प्रॉपर्टी ऐसी है, और वो प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर वाले की प्रॉपर्टी याद है, अगर ये बिल्कुल गर्म पानी के साथ करता है तो तुम कहीं ना कहीं नीचे आता जाएगा तो तुम गेस कर सकते जाओगे कि ये स्टीम के साथ करता है तो ये गर्म पानी, फिर पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो यू कैन एटलीस्ट गेस। तो ऐसे ही तुम ग्रुप बना दो, 10-12 ग्रुप बना दो, ये जितने भी तुम्हारे ग्रुप बने बना दो, और अलग अलग एलिमेंट्स इनमें रख दो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, अलग अलग रख दो, और ग्रुप का नाम रख दो, ग्रुप 1 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो। तो क्या होगा कि 10-10 एलिमेंट की हमने एक ग्रुप बना दी, ग्रुप बना दिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं। यानी 10 एलिमेंट को हमने एक साथ ले लिया। तो अगर हमें किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो हम बाकियों की गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई इसकी सिमिलर होंगी। तो इससे क्या होगा, केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो जाएगा।
इससे एक और फायदा होगा कि यहाँ पे गेस भी कर सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे कोई नया एलिमेंट आए तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, और फिर ये एलिमेंट भाई हम रिसर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको भाई आपका काम आसान हो जाए। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या लिखो? इट मींस arrangement of elements in periodic table in which elements with similar properties are arranged in groups, ब्रैकेट में लिखो, और फैमिलीज। ग्रुप्स या फिर फैमिलीज। ठीक, तो सबसे पहला अटेम्प्ट किया था डोबर्नियर ने। डोबर्नियर ट्रायड लिखते चलो। ठीक, डोबर्नियर ट्रायड, टेल्यूरिक हेलिक्स लिखते चलो बेटा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर मेयर्स कर्व, और ये तो जरूर सुना होगा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ इनका सीक्वेंस में लगाओ इनको। ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया था कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, ये तो याद ही रहेगा भाई। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न या फिर लॉन्ग फॉर्म, और इसके जस्ट पहले मेंडलीव आया था। ये 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। तो पहले कैसे याद रखोगे? देखो ट्रायड में 3 है, हेलिक्स में 6 है, ऑक्टेव में 8 है, तो 3 6 8। तो भाई 3 पहले आता है, उसके बाद 6 आता है, उसके बाद 8 आता है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, वैसे तो याद ही नहीं रहेगा। कंफ्यूज हो गए तो क्या करोगे? और जब इससे बात नहीं बनी तो कर्व पे आ गए, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ठीक। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। नीट में एक बार इसका सीक्वेंस पूछा था। सर ये सब हमने पढ़े हैं 9th-10th में, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपने पढ़ चुके हैं। हालांकि जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा, जब हम पूरा पढ़ लेंगे, तब मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप उसको कॉपी में लिख लेंगे, जो मेन होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो अभी हम शुरू करेंगे अपना मॉडर्न या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हेडिंग डालो, मॉडर्न या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लिखो इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? लिखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, are periodic function of their atomic number। periodic function का मतलब क्या होता है? अभी periodicity में आते हैं। याद करिए, आपको बताया था 1912 या 1913 में मोसले ने क्या किया था? ये दिया किसने? मोसले ने, वही अपना हेनरी मोसले। याद करिए, मोसले के पहले क्या माना जाता था? जैसे मैं याद कराता हूँ आपको, जैसे हमारी सबसे फंडामेंटल ह्यूमंस की हमारी सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? कि भाई हमें शक्ल, ठीक,
इवन मेरी शक्ल आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मैंने थोड़ी सी दाढ़ी ट्रिम की है, ड्यू टू लॉकडाउन में बाहर जा नहीं सकता सैलून में। तो हमारी शक्ल अगर चेंज हो जाएगी, सपोज इसकी बजाय किसी और की शक्ल आ जाए, तो आप पहचानोगे नहीं। भले ही हाइट यही रहे, मेरी आवाज़ ऐसे ही रहे, मेरा साइज ऐसे ही रहे, मेरा वेट ऐसे ही रहे, लेकिन शक्ल चेंज तो इंसान चेंज, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, हमारी सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारी शक्ल। उसी तरह अभी करंट जो हमारी नॉलेज है, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी अगर 7 प्रोटॉन हैं तो नाइट्रोजन बोलोगे, अगर 7 से कम हो गए, 6 हो गए तो कार्बन, 8 हो गए तो ऑक्सीजन। समझे ना? सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की क्या होती है कि उसको वही एलिमेंट बोलोगे, ये उसका क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे अगर 6 बोलोगे एटॉमिक नंबर तो 6 मतलब केवल एक ही एलिमेंट होगा, कार्बन। 7 बोलोगे तो केवल एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा? नाइट्रोजन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात हेनरी मोसले ने बोली थी 1912 या 13 में। याद करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 में असाइनमेंट में ये भी किया था कि न्यूक्लियर चार्ज ढूंढने का क्रेडिट किसको जाता है? मोसले को। न्यूक्लियस ढूंढने का क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को। प्रोटॉन ढूंढने का किसको जाता है? गोल्डस्टीन को। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूक्लियस का रदरफोर्ड। लेकिन न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है ये किस पे जाता है? मोसले को। ये मैंने कराया था, एक सवाल था, ध्यान देना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 में। 1912-1913 में मोसले ने क्या किया? एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया अपना। ठीक, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये आप पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स में। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, उसका आया रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ग्राफ ये आ जाता है रूट न्यू वर्सेस जेड का। सर इस ग्राफ का क्या मतलब है? अभी आपको केमिस्ट्री में ये केवल 2 चीजें लर्न करनी है, इसको समझाने का काम मेरा नहीं है, ये आप समझेंगे फिजिक्स में। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो मुझसे मत पूछना और गूगल भी मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स की कई ऐसी चीजें आएंगी जो आप 12th में ये पढ़ने के पहले आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अभी के लिए इसको याद कर लें कि ये उसका फॉर्मूला था, ये पूछा जा सकता है या फिर उसका ग्राफ पूछा जा सकता है। ठीक है, ये लिख लो। अब लिखो पीरियोडिसिटी। भाई पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन या फिर पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? देखो, पीरियोडिसिटी इज repetition of properties of elements. Periodicity is repetition of properties of elements when the elements are arranged in increasing order of atomic number. When the elements are arranged in increasing order of atomic number in the periodic table, the properties of elements are repeated. The properties of elements are repeated after certain regular intervals. After certain regular intervals of atomic number. ठीक है, मतलब कि अभी समझाता हूं। देखिए, लाइन चेक करके देखो। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स, 7 periods and 4 blocks. ये देखो, आपने देखा होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह से दिखता है, ऐसे ही नीचे रहता है। ठीक है, ये देखो, पहले इसका क्लासिफिकेशन देखो, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, लिखते चलो एस ब्लॉक। ये क्या होता है? डी ब्लॉक। ये क्या होता है? पी ब्लॉक। ये क्या होता है? एफ ब्लॉक। ठीक, अब देखो इसमें ग्रुप्स कितने होते हैं? देखो
जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो इसमें कितने ग्रुप हुए? 2 ग्रुप। और क्यों? क्योंकि याद करो एस में ऑर्बिटल्स कितनी होती थी? 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते थे बताओ? एस में 1 × 2। भाई एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2। पी में कितने? 3 × 6। डी में कितने? 10। और एफ में कितने? 14। ठीक। तो इसीलिए देखो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। ठीक है। अब देखो डी में, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, डी में 10 आएंगे। ये देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मैंने क्या लिखा? ग्रुप नंबर। जो वर्टिकल है ये क्या है? ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप या फिर ये वर्टिकल में जो आते हैं ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, इनको क्या बोलेंगे? एक फैमिली। इनको एक फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर। जैसे आपको बताया था, ऐसे वर्टिकली जो आएगा इनको क्या बोलेंगे? ग्रुप्स या फिर फैमिलीज। ठीक। अब देखो पी में 6 आ सकते हैं। ये नीचे लिख लो, ये क्या है? डी ब्लॉक। ये हो गया आपका डी ब्लॉक। फिर पी ब्लॉक, ठीक। ये हो गया आपका पी ब्लॉक और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। अगर एफ में देखोगे तो ये 14 आएंगे। ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका डी ब्लॉक, इधर वाला आपका हो गया पी ब्लॉक, इधर वाला एस ब्लॉक और ये क्या हो गया आपका एफ ब्लॉक। ये ग्रुप नंबर था 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हो गया एफ ब्लॉक। अब ये देखते ही एक हमें डाउट आता है कि सर एफ ब्लॉक अलग से नीचे क्यों रखा है, इसको कहीं ऊपर क्यों नहीं रखा? तो इस पे भी हम आएंगे। तो पहले तो ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल देखने में हमारा ऐसा होता है। ठीक। अगली बात, इसमें क्या होते हैं? वर्टिकल को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। इसको क्या बोलोगे? ग्रुप्स, ऐसे। और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलोगे? पीरियड्स। 4 ब्लॉक हो गए, 18 ग्रुप हो गए। पीरियड देखो 7 पीरियड होते हैं। देखो एक, अभी प्रोपोर्शनेटली नहीं बनाया बेटा, 1, 2, देखो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। नहीं, एक और बनाना पड़ेगा मुझे। ये बन गया फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। ठीक। ठीक है बेटा। तो इस तरह से 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप, 7 पीरियड। ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि देखो यहां से चले, यहां जो एलिमेंट है ऐसे आएगा, यहां आएगा, फिर ये ऐसे 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 आएगा। तो जो भी एक ग्रुप में आएगा उसकी क्या होगी? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर होगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक क्या होंगी बेटा? सिमिलर। तो ये बनाओ, बनाइए, मैं पानी लेके आता हूँ।
अब देखिए पहला काम है पीरियोडिक टेबल याद करना। हो सकता है आपने किसी तरीके से याद कर रखा हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप मेरे तरीके से याद करें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मेथड है। देखो देखिए ये पहला ग्रुप, इसको आप याद कर सकते हैं, बोलो मेरे साथ, हलीना करबसस फर। आप घर पे बैठे हैं तब भी बोलिए, बोलो बेटा हेलीना करबसस फर। बोलो फिर से, हेलीना करबसस फर। बोलो फिर से, हेलीना करबसस फर, हेलीना करबसस फर। ठीक, आप क्या बोल सकते हैं इसको, हेलीना करबसस फर। दूसरा देखो, ये देखो, भीम का सर बड़ा। बोलो मेरे साथ, भीम का सर बड़ा। बोलो बेटा, भीम का सर बड़ा। बोलिए, भीम का सर बड़ा। अब रफ कॉपी में इसको लिख के देखो, लिख पा रहे हो कि नहीं? रफ कॉपी में इन दोनों को लिख के देखो। अब देखो, कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होती है 20। 20 के बाद आपको बताया था मैंने क्या होता है, शक्ति वक्रमण फी कोनी कोजन, बताया था ना, शक्ति वक्रमण फी कोनी कोजन। ठीक, ये आपको बताया था। अब देखो, तो अभी हम आते हैं आगे, इसको क्या बोलेंगे, ये देखो हमारा क्या बन गया, एस ब्लॉक। देखिए ये जो बना, ये भी आपको दिखाया था, ये क्या है भाई, एस ब्लॉक। ठीक, ये एस ब्लॉक है, इसको क्या बोलोगे, ग्रुप नंबर 1, इसको क्या बोलोगे, ग्रुप नंबर 2। ठीक, यानी अब देखो इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल्स। इसको क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है आपका, एस ब्लॉक। ठीक, ये देखिए डी ब्लॉक बनेगा, लेकिन अभी मैं डी ब्लॉक पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं पी पढ़ाऊंगा फिर डी पे आऊंगा। ठीक है, अब देखो पी ब्लॉक, देखो इसको कैसे, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। इसको कैसे याद कर सकते हो, बलगा इंटल। बोलो मेरे साथ, बलगा इंटल। बोलो 5 बार, बलगा इंटल। बोलो फिर से, बलगा इंटल। ये ध्यान रखना, बेरिलियम के सामने बनेगा। फिर देखो, कसी जेसन पब। देखो कसी जेसन पब, कसी जेसन पब, कसी जेसन पब। ये देखो, नपस सब्बी। बोलो मेरे साथ, नपस सब्बी, नपस सब्बी। ये देखो क्या था, हेलीना करबसस फर, भीम का सर बड़ा, बलगा इंटल, कसी जेसन पब, नपस सब्बी।
पांचों लिख के देखो फिर से, देखो याद है कि नहीं। ठीक, अब देखो ओस से टेपो, बोलो फिर से, ओस से टेपो, ओस से टेपो, ओस से टेपो। फिर देखो फैकल बरीएट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फैकल बरीएट, फैकल बरीएट। ठीक, और इसको बोलते हैं देखो हेने, ज्यादा ही ऊपर चला गया, हेने अरकर जी रन। देखो हेने अरकर जीरन, हेने अरकर जीरन। फिर से देखो बलगा इंटल, कसी जेसन पब, नपस सब्बी, और से टेपो, फैकल बरिएट, हेने अरकर जीरन। ये क्या था, हेलीना करबसस फर, भीम का सरबरा। अब मैं फिर से सलाह दूंगा भाई, कॉपी के पीछे सारे लिख के देखो फिर से, याद हुए कि नहीं। ठीक, तो देखो ग्रुप नंबर 1 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, अब ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, भाई इसको क्या बोलेंगे, बोरॉन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, या फिर निकोजन्स। निकोजन्स मतलब होता है सफोकेटिंग। फिर ये हेलोजन्स, नहीं हेलोजन सॉरी, ये क्या, कैल्कोजन्स। कैल्कोजन्स मतलब पोर फॉर्मिंग। फिर इनको बोलते हैं हेलोजन्स, और इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक, तो ये तो ग्रुप नंबर का तरीका हो गया, जो नया तरीका है। पुराना तरीका क्या था, पुराना भी आना चाहिए। 1A, कई बार सवाल दे देगा पुराने में 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। इसको क्या बोलता था, 0। इसको क्या बोलते थे भाई, 0। ठीक, अब देखो 2A है, यहां आएगा 3B, 4B, 5B, ये मेंडलीव का तरीका था, 6B, 7B, और ये 8 9 10 को अकेला 8th बोलता था, वो फी को नी। ठीक, और फिर ये देखो 1B और ये 2B। ठीक है, ये नंबरिंग थी।
अब देखो ये अब देखो ये तो आपको याद कराया गया था, शक्ति वक्रमन फीकोनी कूजन। अब देखो स्काई लाख, बोलो मेरे साथ, स्काई लाख। क्या बोलेंगे इसको? स्काई लाख। टीजर हफ्कू, बोलो मेरे साथ, टीजर हफ्कू। वनब टहा, वनब टहा। कर मौज, मौज नहीं बेटा, कर मौज। मन टकरी, मन टकरी। फिरोज को रहिर, देखो इसको क्या बोल सकते हैं? को रहिर। फिर देखो निपट पट, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। निपट पट। कु अग्गू, जैन कड़क। कु अग्गू जैन कड़क। ठीक है, तो ये देखिए, तो फिर इसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो 7 पीरियड कैसे हैं। ये फर्स्ट पीरियड, ये देखो, ठीक। देखो सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फिर ये देखो फोर्थ, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर ये देखो फिफ्थ, ये देखो सिक्स्थ, और ये देखो सेवेंथ। ठीक, तो जो ग्रुप थे, देखो पीरियड, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। अभी करंट पीरियड टेबल की कैपेसिटी कितनी है? 118। ठीक, अब देखो, अब एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर लिखना बड़ा आसान है। देखो 1, इधर लिखना है 2, ये देखो 3 4, देखते चलना, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। ठीक, 55 56 57 58 नहीं आता। 58 क्यों नहीं आता? अब देखो, ये सीधे 58 नहीं आता, ये सीधे आता है 72। तो सर 58 से 71 तक के एलिमेंट गए कहाँ? ये देखो, वो यहाँ पर है एफ ब्लॉक में। 57 था, 58 59 60 61 62 63 64 5 66 67 68 69 70 71। ये देखो कितने एलिमेंट हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट है। इसको क्या बोलते हैं? 4F सीरीज या फिर लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स मतलब आफ्टर लेंथेनम, ये यहां आते हैं। एफ में देखो 14 आ सकते थे, फिर देखो 72,
73, 74, 75, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 83, 84, 85, 86, ठीक, 86, 87, 88, 89। अब 89 के बाद सीधे आता है 104। 89 के बाद एकदम क्या आता है, सीधे सीधे 104, ठीक। अब फिर क्या होता है, 90 से यहाँ में चालू होते हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, फिर 104 यहाँ पे आ गया। $105, $106, $107, $108, $109, $110, $11, $112, $113, $114, $115, $116, $117, और आपको बताया था अभी कैपेसिटी कितनी है, 118, ठीक है। अब देखो ये जो दो एलिमेंट हैं इनके नाम अब चेंज हो गए। अब IUPAC तरीके से इसका नाम लिखने लगे, वो भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। तो अब देखो, याद करो कि अब देखिए ये लिख लिया आपने। अब देखिए बोर्स क्लासिफिकेशन। बोर ने क्या बोला था, SOP ब्लॉक वालों को क्या बोला था, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी को क्या बोलता है बोर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखो बोर ने क्या बोला था। और एफ को क्या बोला था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये लिख लेना, बोर ने क्या बोला था, और इसको क्या बोला था भाई बोर ने, ऑब्वियसली नोबल गैसेस, जिसको हम आज भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसने ये नोबल गैसेस को बोर ने क्या बोला था, इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस को बोर ने क्या बोला था, इनर्ट गैसेस, ठीक। तो अब देखो, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये वाले। जनरली डी ब्लॉक वालों को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। डी ब्लॉक वालों को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो ट्रांजिशन शुरू कहां से होते हैं एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड से। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। पहली बार ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हुए ना, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यहां से चालू हुई, यहां खत्म। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज यहां से चालू हुई, यहां खत्म। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है भाई। अब पहली बार डी कहां पे आता है, 3D में, तो इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। याद करो, ये 3D1, 3D2, 3D3, फिर एक्सेप्शन 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, एक्सेप्शन 3D10। इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज, और इसको ये भी बोलते हैं क्या, 6D सीरीज, ठीक। इसको बोलते हैं 4F सीरीज, लेंथेनॉइड्स। इसको बोलते हैं 5F सीरीज, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड मतलब आफ्टर एक्टिनियम, ठीक। तो ये देखो हो गया, ठीक है। एफ ब्लॉक को क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब एक चीज और, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। देखिए जितने भी एक फैमिली में आते हैं उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिमिलर। जितने भी एक फैमिली में आते हैं उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिमिलर।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर का मतलब क्या है? देखिए सिमिलर का मतलब ये है कि जैसे इन सब की, देखिए जैसे ही एक पीरियड चेंज होगा, एक आप नीचे आओगे तो एक शेल बढ़ जाती है, जैसे आप नीचे आते हो तो एक शेल बढ़ जाती है। यानी इसका आउटर मोस्ट हाइड्रोजन 1 है, देखो हाइड्रोजन 1 है तो 1s1, लिथियम क्या होता है 3, तो 1s2 2s1, तो आउटर मोस्ट देखो सेम है। तो इसका क्या होगा ns1, यानी हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। ठीक, आउटर मोस्ट सबका सिमिलर होगा ns2, यानी इसका आउटर मोस्ट क्या होगा 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ठीक, फिर देखो इसका क्या होगा np1 np2 np3 np4 np5 np6। मतलब क्या है np1 का मतलब क्या है कि n ये सेकेंड पीरियड है, तो इसका आउटर मोस्ट क्या होगा 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1 7p1। इसका क्या होगा 2p2 3p2 4p2 5p2 6p2 7p2। इसका क्या होगा 2p3 3p3 4p3 5p3 6p3 7p3। इसका क्या होगा 2p4 3p4 4p4 5p4 6p4 7p4। अभी आगे चल के सब लिखाऊंगा, आज केवल आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। इसका क्या होगा 2p5 3p5 4p5 6p5 7p5। ठीक है, इसका क्या होगा p6, तो इसका क्या होगा 2p6 3p6 4p6 5p6 6p6 7p6। ठीक, ठीक है भाई। और इसमें क्या होगा 3d1 3d2 3d3, एक्सेप्शन छोड़ दो तो मैं जनरल बात करूं तो 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10, एक्सेप्शन काउंट नहीं कर रहा हूं। इसका क्या होगा 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 40 10। इसका क्या होगा 5d1, भाई 4d था तो 5d आएगा, 5d1 6d1 7d1, अरे क्या बोल रहा हूं 5d1 5d2 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7 5d8 5d9 5d10, 6d1 6d2 6d3 6d4 6d5 6d6 6d7 6d8 6d9 6d10। ठीक, इस तरीके की इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो अब बताओ शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, ये बताओ मुझे। अब बताओ पीरियड सबशेल। ठीक, देखो फर्स्ट पीरियड में केवल कौन सी सबशेल भरती है एस। ये क्या है शॉर्टेस्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 2, तो इसको क्या बोलोगे ये क्या है शॉर्टेस्ट पीरियड, 2 ही है इसमें। फिर बताओ सेकंड और थर्ड में क्या भरती है एस और पी, एस और पी भरती है कि नहीं, मतलब इसमें 1s भरती है, सेकंड पीरियड में क्या भरती है 2s 2p, थर्ड पीरियड में क्या भरती है 3s 3p। एलिमेंट कितने s में 2 p में 6 तो 8 हो गए, s में 2 p में 6 तो 8। इनको क्या बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स। फिर देखो फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अब देखो फोर्थ पीरियड में पहली बार डी आएगी 4s 3d 4p। फिफ्थ पीरियड में 5s 4d और 5p। तो अब बताओ इसमें 2 इसमें 10 इसमें 6 तो 18 हो गए। इनको क्या बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। अब देखो 6 में क्या आएगा 6s 6p, इसके बाद 4f फिर 4d। तो देखो क्या आया 6s1 6s2, ये 6s फिर 6d, उसके बाद देखो 4f आ गया यहां पर। तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 32। क्यों अब 14f के भी आ गए तो 14 और 18। इसको क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड।
लॉन्गेस्ट पीरियड। ये जेई और नीट में भी आया है कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो 6 पीरियड है। तो 7th पीरियड में क्या है, 7s 5f 6d 7p। इसमें भी 32 मैक्सिमम कैन कम, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट लिखा है, हालांकि रिसेंट ईयर्स में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोला है, तो हम भी इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। ठीक, अब देखो 4th पीरियड को क्या था, 3D सीरीज। 5th पीरियड क्या था, 4D सीरीज। इसको क्या बोला था, 5D सीरीज। इसको क्या बोला था, 6D सीरीज। इसको और क्या बोला था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये लिखो। इसके बाद लिखो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, एलिमेंट्स belonging to same group have similar outermost electronic configuration. Elements belonging to same group have similar outermost electronic configuration. Hence they have similar chemical properties. इनके देखो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, एक दो ग्रुप में होते हैं। That is why they are known as a family. That is why they are known as a family. ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप सोचिएगा। ये क्वेश्चन जेई वालों के लिए है, नीट वालों के लिए नहीं है। क्वेश्चन ये है, सपोज देखो क्वेश्चन, नीट वाले यहीं पे वीडियो बंद कर दें, जेई एडवांस का क्वेश्चन देखो। सपोज इन फ्यूचर पीरियोडिक टेबल इज इनलार्ज्ड, सपोज इन फ्यूचर पीरियोडिक टेबल इज इनलार्ज्ड, मतलब फ्यूचर में पीरियोडिक टेबल बड़ा कर देते हैं। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी प्रेजेंट इन, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी प्रेजेंट इन आपको बताना है 10th पीरियड, 13th पीरियड, 16th पीरियड और 100th पीरियड। ये क्वेश्चन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सबशेल्स आर प्रेजेंट इन, how many subshells are present in 6th, in a 6th period, B 10th period और C 37th पीरियड। जैसे 6th पीरियड में कितनी सबशेल है आपको बता देता हूँ, 4 है, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 4 सबशेल है, 6s 4f 5d और 6d, तो 4 सबशेल है। ठीक, अगला क्वेश्चन एडवांस के तीनों क्वेश्चन देखो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो लिखो क्वेश्चन कि इफ, ऐसे लिखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 6th, 8th and 16th period if पहला, an orbital, hypothetically an orbital can contain maximum 3 electrons, hypothetically an orbital can contain maximum 3 electrons. Second, hypothetically an orbital can contain maximum 5 electrons.
hypothetically an orbital can contain maximum 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम इसके आगे तक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।